27 दिनों से लड़ाई अब तक थमी नहीं है। हॉर्मुज से जहाजों की रूटीन आवाजाही अब तक शुरू नहीं हुई है। गतिरोध दूर नहीं हो रहा है। दुनिया के गहराते संकट के बाद भी स्थिति जस की तस है। इन सब के बीच ईरान ने हॉर्मुज को लेकर बड़ी शर्तें रख दी हैं। सीज फायर की अमेरिकी शर्तों के जवाब में ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं। उनमें से एक है हॉर्मुज से जुड़ी शर्त। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गारंटी मिले। दरअसल ईरान के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट वो तुर्क का पत्ता है जिसके जरिए वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। इस बीच एक बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। बड़ी खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है उसने। तो ये बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जिसमें ये दावा किया जा रहा है, ये जानकारी दी जा रही है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये क्लेम, ये दावा ईरान की तरफ से भी था कि अमेरिकी बेस को हमने ध्वस्त किया है और इतने पास बेस बनाकर भी वो कुछ कर नहीं पाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दरअसल दावा किया। और अब आपको युद्ध के 27वें दिन का अपडेट देते हैं। फिर हॉर्मुज पर लौटेंगे। सीजफायर के लिए देखिए ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है। ईरान ने कहा है कि सीजफायर के लिए यूएस से कोई बातचीत हुई नहीं है। उधर अमेरिका ने ईरान से कहा कि हार मान लो नहीं तो भीषण हमला होगा। वहीं सऊदी, यूएई समेत 5 देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की है। इन 5 देशों ने कहा है कि ईरान खाड़ी देशों पर हमला तुरंत रोके। वहीं हॉर्मुज समुद्री मार्ग से भारत के जहाज जा सकते हैं, ये ईरान ने कहा। ईरान ने कहा है कि हमारे मित्र देश जो भी हैं वो हॉर्मुज में कोई दिक्कत उन्हें उनके जहाजों को निकालने में नहीं होगी। वहीं भारतीय नेवी की सुरक्षा में भारत आ रहे एलपीजी पेट्रोल के जहाज, इससे थोड़ी राहत भारत को जरूर मिलेगी। ईरान युद्ध अब नियंत्रण से बाहर हो गया है, यूएन की तरफ से यह कहा गया है। वहीं लेबनान में युद्ध से अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है। भारत में ईंधन संकट नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही थी कि क्या युद्ध का असर भारत में होगा, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई संकट अभी फिलहाल नहीं है। वहीं हॉर्मुज पर ईरान अड़ा हुआ है, वो अपनी शर्तों पर बात करना चाहता है, अमेरिका अपनी शर्तों पर, और इसी बारूदी और जुबानी जंग के बीच हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप है। हाल के दिनों में कुछ गिने चुने जहाज ही गुजर सके हैं, और वो भी ईरान की मर्जी से। अब इसे लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ट्रंप की शर्त है हॉर्मुज को खोलना ही होगा। तेल गैस संकट से जूझती दुनिया को देखते हुए कह रहे हैं हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही तेज हो। यूएन महासचिव कह रहे हैं युद्ध को तुरंत खत्म करो। तमाम सवालों और चिंताओं के बीच ईरान ने भी कह दिया है हॉर्मुज पर उसके अधिकार को मान्यता मिले। ईरान बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। वह हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बरकरार रखना चाहता है। इस जल्द मरु मध्य के संकरे रूट के सहारे ईरान डटा हुआ है। अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान ने अपना इरादा बता दिया है। ट्रंप ने 15 सूत्री प्लान बताया था। उसमें से एक यह भी था कि हॉर्मुज को दोबारा खोला जाए, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में वर्तमान स्थिति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप के हॉर्मुज प्लान के जवाब में ईरान ने भी शर्त रखी है। 5 शर्तों में से एक के जरिए ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज पर उसके अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। अगर अमेरिका यह शर्त मानता है तो इसका सीधा मतलब है कि पूरा हॉर्मुज जलड़ मरु मध्य ईरान का क्षेत्र हो जाएगा। न तो ट्रंप और न ही मिडिल ईस्ट के देश कभी इस शर्त पर तैयार होंगे। एक तरफ ईरान है जो इस बात पर अड़ा है कि दुश्मन के जहाजों को जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ दुनिया की महाशक्तियां हॉर्मुज को लेकर प्लान तैयार कर रही हैं। 22 देशों ने पहले ही ट्रंप के साथ मिशन हॉर्मुज में शामिल होने की हामी भरी है, लेकिन शर्त वहां भी सीज फायर की है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हॉर्मुज की नाकाबंदी को मानवता के लिए खतरा बताया है। And it has reaffirmed that respect for navigational rights and freedoms around critical maritime routes, such as the Strait of Hormuz, must be respected. The prolonged closure of the strait is choking the movement of oil, gas and fertilizer at a critical moment in the global planting season. Across the region and far beyond, civilians are enduring serious harm and living under profound insecurity.
तो वहीं अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है कि अगर होर्मुज खाली नहीं हुआ तो अमेरिकी कमांडो आ रहे हैं। I don't have a specific timeline for you today, but it's obviously something the administration is working towards as quickly as we can. As far as tankers through the strait, something we're tracking very closely, but obviously the administration is coming up with creative new solutions by the day to keep the price of oil stable. पूरी दुनिया का फोकस अब होर्मुज जल डमरू मध्य पर शिफ्ट हो गया है। इस बीच फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख बैठक करने वाले हैं। ये मीटिंग होर्मुज को खोलने और मैरीटाइम नेविगेशन की बहाली को लेकर है। मतलब तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही शुरू कराने को लेकर फ्रांस की चिंता बढ़ी हुई है। ईरान लगातार दावा करता रहा है कि हमने होर्मुज बंद नहीं किया, बस जहाजों को जाने से पहले हमसे पूछ लेना होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश इसी बात पर नाराज हैं कि वे ईरान से क्यों पूछें। बहरहाल ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका होर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो देश इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं उनकी मदद जरूर करेगा। हालांकि ट्रंप बयान बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया की नजर अब होर्मुज समुद्री मार्ग पर है, क्योंकि यह रास्ता बंद होने से यूरोप समेत एशिया के देशों में ऊर्जा संकट गहरा गया है। विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। अमेरिकी बाजार भी युद्ध की आंच से अछूता नहीं है। पश्चिमी देश भी अब होर्मुज की नाकाबंदी ज्यादा दिनों तक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो।